बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उनके आगमन की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। लोग दूर दूर से उन्हें सुनने, उनसे मिलने और जीवन की परेशानियों का समाधान पाने आने लगे। एक दिन एक औरत जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, भागती हुई बुद्ध के पास आई। वह बेहद दुखी और असहाय लग रही थी। लोग हैरान थे कि इतनी व्यथित स्त्री आखिर बुद्ध से क्या मांगने आई है। औरत ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मेरी एक ही संतान थी, मेरा छोटा सा बेटा। वो बीमार पड़ा और आज सुबह मर गया। मैं उसका वियोग सह नहीं सकती। आप तो महान हैं, करुणा के सागर हैं। कृपया मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए। पूरे समूह में सन्नाटा छा गया। शिष्य भी स्तब्ध थे, लेकिन बुद्ध शांत थे। उनके चेहरे पर करुणा की एक झलक थी। उन्होंने उस महिला से कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे एक काम करके लाओ। महिला की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने पूछा, क्या करना होगा भगवान? बुद्ध ने कहा, तुम इस गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के दाने, राई के दाने ले आओ जहां आज तक कोई मृत्यु न हुई हो, न मां, न पिता, न पति, न बच्चा, जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला तुरंत उठी और घर घर जाकर पूछने लगी, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? हर जगह एक ही उत्तर मिला, मृत्यु तो जीवन का हिस्सा है। मेरे पिता, मेरी मां, मेरे पति, मेरी बेटी, सभी एक दिन चले गए। महिला पूरा गांव घूम आई, लेकिन एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। शाम तक वह महिला वापस बुद्ध के पास लौटी। अब उसके आंसू थम चुके थे। उसकी आंखों में पीड़ा तो थी, लेकिन साथ ही शांति भी। वह धीरे से बोली, भगवान, अब मैं समझ गई हूं। मेरा दुख अकेला नहीं है। मृत्यु सबके जीवन में आती है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ बेटी, जिस प्रकार फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, वैसे ही जीवन आता है और एक दिन चला जाता है। जीवन की सच्चाई को जानना ही ज्ञान है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु अटल है। यह जीवन का अभिन्न हिस्सा है और हम इससे भाग नहीं सकते। अपने दुख को स्वीकार करना और सत्य को समझना ही शांति का मार्ग है।